भारत की राजनीति और भारत की निर्वाचन प्रणाली में थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं और यदि आप इस समय चल रहे लोकसभा चुनावों के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं चुनाव की दशा और दिशा कहाँ जा रही है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि चुनाव किस तरह का हो रहा है और महत्वपूर्ण सीटों पर यदि आपका फोकस है, कौन बड़ा नेता कहाँ से लड़ रहा है, कितनी बार जीतना, कितनी बार हारा, ऐसे में अगर आपसे पश्चिम महाराष्ट्र की बारामती सीट चूक जाती है तो आप बड़ी चूक कर जाते हैं। यदि आप पश्चिम महाराष्ट्र की इस बारामती सीट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। ये सीट बहुत कद्दावर नेता शरद पवार का गढ़ है पिछले 40 साल से। इस सीट पर इस बार अजीब द्वंद्व हो रहा है, अजीब तरह का मुकाबला हो रहा है। पवारों का गढ़ कही जाने वाली बारामती पर पवार फैमिली ही दो गुटों में बट गई है। आमने सामने की इस लड़ाई में कौन सा पवार गुट जीतेगा, महायुति वाला गुट या अघाड़ी विकास गठबंधन वाला गुट, कौन सा गुट जीतने जा रहा है, किसकी जीत हो रही है, ये अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। साहेब के नाम से मशहूर शरद पवार ने यहाँ से अपनी बेटी और सिटिंग एमपी सुप्रिया सुले को उतारा है और दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार ने यहाँ से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा है। एक ही फैमिली थी अभी तक, चुनाव से ठीक पहले तक, जब राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, अब ये फैमिली दो धड़ों में बट गई है और 40 साल से पवार फैमिली का गढ़ बनी ये बारामती सीट, बारामती लोकसभा सीट, इस बार किसका गढ़ बनने जा रही है। ये केवल चुनाव परिणाम ही नहीं देगी, ये केवल जीत और हार का ही परिणाम नहीं साबित करेगी, ये साबित करेगी कि कौन सा पवार कौन से पवार की पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। शरद पवार की नई पार्टी जो बनाई है शरद पवार ने, क्या उसका भविष्य यहाँ से संवरेगा या अजीत पवार जो अपने चाचा की पार्टी लेकर उड़ गए उनकी पार्टी को आगे बढ़ाएगी। बारामती गन्ने और अंगूर की मिठास वाली इस बेल्ट में आखिर पवार फैमिली के बीच इतनी खटास कैसे पैदा हो गई है और इसका परिणाम क्या होगा, ये बारामती पर होने वाले चुनाव पर निर्भर करेगा। पश्चिम महाराष्ट्र के इस गढ़ पर 40 साल से कब्जा जमाए बैठे पवार परिवार के दो धड़े इस बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के कारण बटी हुई ताकतें, और जो बटी हुई ताकतें हैं वो किसका अस्तित्व तय करने जा रही है ये कह पाना अभी मुश्किल है। शरद पवार की राकांपा से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चौथी बार चुनाव मैदान में हैं और उन्हें चुनौती दे रही हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, यानी ननंद और भाभी इस सीट पर लोकसभा का चुनाव आमने सामने लड़ रही हैं। अभी तक सुप्रिया सुले का चुनाव प्रचार करने के लिए उनकी भाभी सुनेत्रा पवार आती थी और इस बार लेकिन उल्टा हो रहा है। सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी सुनेत्रा पवार डटकर खड़ी हो गई है। राजनीति में ऐसे किस्से बहुत ही दिलचस्प होते हैं लेकिन कभी कभार ही मिलते हैं। बारामती सीट पवारों का गढ़ मानी जाती है और यह सिर्फ ननंद भौजाई की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार के अस्तित्व की भी लड़ाई है। ये परीक्षा है बारामती के मतदाताओं के लिए भी कि किसको कसौटी पर कसना है और किसको कसौटी पर कस के खरा उतारना है। बारामती के जो लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो तय करेंगे किसका वजूद बचेगा और किसका वजूद खत्म हो जाएगा। सुनेत्रा के पीछे महायुति की ताकत है तो सुप्रिया सुले के पीछे महाअघाड़ी की जीत, महाअघाड़ी का समर्थन है और दोनों महायुति और महाअघाड़ी गठबंधन को अपने पीछे होने से, एक बैकअप मिलने से दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार मतदाता कौन से वाले पवार के साथ जाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। पिछले अगर दो लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो पिछले दो लोकसभा चुनाव में 2019 में सुप्रिया सुले ने राकांपा से यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से 52.66% मत लेकर भाजपा के कंचन राहुल को हरा दिया था। और उससे पहले 2014 में भी सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी से 58.88% मत प्राप्त करके महादेव जनकर जो रासप के थे उनको बहुत तरीके से हरा दिया था, बहुत लंबी मार्जिन से उनको हराया था। अब समस्या ये है कि पवार परिवार जो है, मतलब पवारों की पावर किस तरह से यहाँ पर ननंद भौजाई के बहाने यहाँ परखी जा रही है, ये एक देखना बहुत ही इस सीट पर दिलचस्प होगा। यहाँ पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इसका चुनाव प्रबंधन किस तरह का है। अगर अजीत पवार की हम बात करते हैं तो अजीत पवार का जनसंपर्क यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, चचेरी बहन है, वो जीतने के बाद यहाँ कम आती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है।
अखबारों में छपी तमाम खबरों के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा एक मूल्यांकन भी करना चाहते हैं तो बेटी के लिए इस बार शरद पवार को खुद उतरना पड़ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस लोकसभा सीट पर वो मात्र एक रैली करके चले जाते थे, चूँकि उनका एक गढ़ है, लोग उनमें इतना भरोसा करते थे कि उन्हें हार की कोई संभावना, कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिखती थी। सुप्रिया का चुनाव प्रबंधन अजीत पवार ही एक तरह से आज तक करते आ रहे थे। सुप्रिया का जनसंपर्क भी ठीक था, लेकिन लोगों से ज़्यादा घुले मिले रहे अजीत पवार, और इसके साथ ही शरद का हाथ होने की वजह से अजीत पवार की ताकत दोगुनी हो जाती थी। अजीत पवार कई बार नाराज़गी भी मोल ले लेते थे लोगों की, लेकिन अब शरद खुद मैदान में उतरकर उन लोगों को साथ जोड़ रहे हैं जो साहित्य, कला, संस्कृति और बुद्धिजीवी वर्ग की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सुप्रिया 3 बार की सांसद हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रही है। खड़गवासला के खानगांव में एक हुई सभा में जिस तरह से सुप्रिया से शिकायत करते हुए लोग दिखे, सड़क, पानी, बिजली की जिस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर शिकायत खुलकर सामने आई, तो ऐसा लगता है सुप्रिया सुले के लिए ये सीट आसान हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया किसी तरह की कोई बहुत आसान सफलता उनके पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर हम बात करते हैं सुनेत्रा पवार की, जो अजीत पवार की पत्नी है, यानी सुनेत्रा को एक सियासी पारी की शुरुआत बहुत हाई वोल्टेज ड्रामे से शुरू हो रही है। वो पहला चुनाव लड़ रही हैं, अजीत का खड़ा किया हुआ कैडर उनके काम आ रहा है, और अजीत पवार का मजबूत जनसंपर्क उनके काम आ रहा है। अपनी सभी सभाओं में मोदी के साथ मजबूती के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए वो वोट मांग रहे हैं। सुनेत्रा के चुनाव एजेंट से लेकर के तमाम जितने भी लोग हैं, मंत्री हैं, सब उनके पक्ष में वहाँ पर मतदान करते दिख रहे हैं, बुजुर्ग और किसान। लेकिन यहाँ के मतदाताओं की एक कसक है, मतलब उनका कहना है कि साहेब यानी शरद पवार कहते थे कि वो पंत प्रधान बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो बन नहीं पाए। तो लोगों के मन में उनके प्रधानमंत्री नहीं बनने की कसक है। और जब जनसंपर्क की, कामकाज की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे दादा का जवाब नहीं है, लेकिन साहेब, दिल तो साहेब के पास है, यानी शरद पवार के पास है, लेकिन जवाब दादा के भी नहीं है, अजीत पवार का भी कोई जवाब नहीं है। तो अब बारामती के मतदाता यहाँ पर ऐसे व्यूह में फंस गए हैं, ऐसे सामाजिक और राजनीतिक व्यूह में फंस गए हैं, उनके लिए तय करना मुश्किल हो रहा है कि पवार फैमिली से 2 गुटों में बटे ये सत्ता का जो दो सत्ता का केंद्र बने हैं, कौन से के साथ जाना है। बारामती संसदीय सीट पर पवार गुट का दबदबा इसलिए ऐसे भी दिखाई देता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। और आपने देखा होगा कि 5-6 महीने पहले जब चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, तो जैसे उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना को लेकर के हुआ था, एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना लेकर के चले गए थे, इसी तरह से अजीत पवार को लगा कि पूरी की पूरी विरासत शरद पवार यानी उनके चाचा अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप देंगे। तो उन्होंने भाजपा के इशारे पर पूरी पार्टी को दो फाड़ कर दिया और ज़्यादातर विधायक उनके पास चले गए, और चुनाव आयोग से भी जो राकांपा थी यानी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी थी, वो उस पर अजीत पवार का कब्जा मान लिया गया। तो इस लड़ाई के बाद अब महाआघाड़ी गठबंधन में अजीत पवार की राष्ट्रीय क्रांति कांग्रेस पार्टी है और शरद पवार अघाड़ी विकास गठबंधन के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर धनगर समाज बहुत है, यानी और पवार गुट का दबदबे का एक उदाहरण मैं और देता हूं। इन 6 सीटों में 6 विधानसभा पर पवार गुट के विधायक जीते थे, लेकिन जब से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी दो फाड़ हुई यानी अजीत पवार राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को लेकर के अपने साथ चले गए, तो अब इनमें से 6 में से 4 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, जो सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मात्र 2 ही विधायक बचे हैं जो सुप्रिया सुले के साथ हैं। अभी तक ये माना जाता था कि अजीत पवार भले ही कितने भी सक्रिय रहे हों, भले ही उन्होंने कितना जनसंपर्क किया हो, लेकिन जितनी भी कमाई थी, ये राजनीतिक कमाई थी, वो शरद पवार की थी। इस बार अजीत पवार का भविष्य भी तय हो जाएगा कि वो कितने बड़े दिग्गज हैं और पवारों पर और इस बेल्ट पर उनका कितना मजबूत दावा है। और शरद पवार का जो एक बहुत ही पुराने टाइम से जो चला आ रहा एक ओरा है, उनका जो एक अखलाक है, लोगों के साथ उनका इमोशन अटैचमेंट है, उसका भी पता चलेगा। वो भी ये एक लिटमस टेस्ट होगा दोनों चाचा भतीजे का कि चाचा भतीजों के बीच चल रहा ये द्वंद्व कौन सी पार्टी के भविष्य की इबारत लिखने जा रहा है। और एक और दिलचस्प होगी, पवारों के बहाने, दोनों पवारों के बहाने ननंद जीतेगी या भौजाई जीतेगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा।